गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपने रीजन भी देना है और आपने ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो मैंने आपको पीछे बताया था, सपोज दिस इज ए पॉइंट, तो देर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। वी नो दैट देर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन passes through a given point, single point. So therefore this statement is false. Students visualize and realize जो है by this diagram. Now in second, there are an infinite number of lines which passes through two distinct point. तो ये false statement है, this is false, not true, because this sentence जो है contradicts with the एक्सिम्स ऑफ यूक्लिड। 5.1 एक्सिम जो यूक्लिड का है उसका ये कंट्राडिक्शन करता है, विरोध करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ साइड्स। ये जो है यूक्लिड का पोस्टुलेट्स है, तो पोस्टुलेट्स इज ट्रू, यूक्लिड का पोस्टुलेट्स है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, और आप रीजन लिख देंगे कि दिस इज पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। टू सर्कल्स आर इक्वल का मीनिंग क्या है कि उनको आप जो है सुपरपोजिशन करेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे आप, जो है तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या कोइंसाइड ईच अदर। टू सर्कल्स आर इक्वल मींस सर्कल्स आर कोइंसाइड विच ईच अदर, तो देयरफॉर देयर रेडियस आर इक्वल। रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और इन फिगर 5.9, if AB equal to PQ, PQ equal to XY, तो AB equal to XY, ये यूक्लिड का फर्स्ट एक्सिम है। फर्स्ट एक्सिम है कि थिंग्स इक्वल टू ए गिवन थिंग्स, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये दिस इज ऑलवेज ट्रू। और नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम। सेकंड, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? आपको कुछ टर्म्स गिवन है नीचे, इनको आपने डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि इनको डिफाइन करने से पहले क्या आपको कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा? यस, वी हैव टू डिफाइन सम मोर टर्म्स फॉर this is first is point, second is line, third is plane, fourth is this is angle, रे। एंगल से पहले रे हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। रे, दिस सर्कल, सिक्स पार्ट में सर्कल, और लास्ट पार्ट के लिए क्वाड्रिलेटरल, सेवंथ पार्ट में क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, और ये इनको हमने जो है पहले डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो गिवन टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन हम करेंगे। अब पॉइंट के बारे में देखिए, आपको प्रीवियस लेक्चर्स के मैंने काफी डिटेल के अंदर पढ़ाया है, डिटेल्स में आपने पॉइंट क्या है? पॉइंट इज ए वेरी स्मॉल जो है मार्क होता है, ये डॉट होता है, वेरी स्मॉल डॉट, और पॉइंट हैज नो डिमेंशंस। पॉइंट हैज नो डिमेंशन। और लाइन को हम जो है ये मानते हैं कि लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, और दोनों साइड से इनडेफिनेटली जो है वो इंक्रीज होती रहती है लाइंस। इसके बाद प्लेन, तो मैंने आपको जो A4 वाला कागज दिखाया था, आपको पेपर A4 वाला, दिस इज जस्ट लाइक ए प्लेन, ये इमेजिन कर सकते हैं हम, या एक बिल्कुल प्लेन वॉल है हमारे पास, या प्लेन जो है फ्लोर है, तो दैट इज नोन एज प्लेन। प्लेन का मीनिंग यहां पे क्या है कि एक चिकना
बिल्कुल उसमें कोई भी जो है खुदरापन नहीं होना चाहिए और उसके अंदर कोई गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल प्लेन। जैसे आपके पास ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, दिस इज एग्जांपल फॉर प्लेन। ये A4 वाला पेपर है, तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं। इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, पॉइंट, लाइन और प्लेन की, नॉट एन एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है कि ये इस टाइप की होती हैं। और नाउ रे में क्या होता है कि 1 पॉइंट फिक्स होता है और सेकंड जो है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज होता रहता है। तो रे ये होता है जो आप करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते थे। ये लाइन है मान लो, तो लाइन को आप ऐसे लिखते थे ए बी और दोनों साइड में है। ये रे है मान लो ए बी, तो रे को आप ऐसे लिखते थे ए बी और एक साइड में है। और इसके बाद आता है एंगल। एंगल क्या है? रोटेशन बिटवीन टू रेज। ये भी रे और ये भी रे है, तो इनके बीच की जो रोटेशन है दिस एंगल। ये फिक्स पॉइंट होता है, ये इनिशियल पोजीशन होती है रे की, टर्मिनल पोजीशन होती है। इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन के बीच की जो रोटेशन है दैट इज नोन एज एंगल, वो एंगल है। और सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल में क्या है कि इन अ प्लेन वी टेक अ फिक्स पॉइंट। ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिया प्लेन में, फिक्स पॉइंट, और ये एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया, फिक्स डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इन द प्लेन which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point, और set of these points is known as a circle। जो ये पॉइंट्स जो बाउंड्री पे हैं, इस बाउंड्री के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स का जो सेट है दैट इज नोन एज सर्कल, वो सर्कल है। और ये पॉइंट्स दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, and this fixed distance is known as radius of a circle. Next, अब हम quadrilateral is a closed diagram which has 4 sides। 4 sides जो होती है closed diagram होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं सेकंड पार्ट में। पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस क्या है? 2 लाइंस इन अ प्लेन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में, एक ही प्लेन में होनी चाहिए दोनों लाइंस, जो आपस में डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये दैट इज नोन एज पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे कट एट 90 डिग्री। दे कट एट राइट एंगल्स, दे कट एट 90 डिग्री, तो नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। लाइन सेगमेंट, देखो लाइन ये है, रे ये है, लाइन सेगमेंट होती है जो दोनों फिक्स हो, दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हो, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट का सिंबल ये हम सपोज करते थे लोअर क्लासेस के अंदर, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। और नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल, एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल, distance between center and a point of the circle is known as radius of the circle. Square is all sides are equal and each angle is 90 degree. All sides are equal and each angle is 90 degree is known as a square. A quadrilateral is said to be a square if all sides are equal and each angle is 90 degree. इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में बिटवीन है। और सेकंड जो पोस्टुलेट्स है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स that are not on the same line। 3 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सेम लाइन पर ना हो, ये सेकंड पोस्टुलेट है। तो हमसे क्या पूछता है क्वेश्चंस के अंदर? डू दीज पोस्टुलेट्स सर्टेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? यस, दीज गिवन 2 पोस्टुलेट्स जो है कंटेन सो मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, सो मैनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर पॉइंट्स आया है, पॉइंट इज नॉट डिफाइंड,
पॉइंट डिफाइंड नहीं है। सेकंड लाइन में लाइन है, आप देखो लास्ट में सारी सेकंड लाइन में लाइन वर्ड है, लाइन इज नॉट डिफाइंड। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं दे आर नॉट डिफाइंड, और हमने ये डिफाइन कर दिए तो आप भी डिफाइन कर लेना इनको कि ये यूक्लिड ने जो है बगैर इनके एग्जैक्ट डेफिनेशन को सिर्फ एक इमेजिनेशन से जो है इनको सपोज कर लिया, एक इनको आइडिया दिया है यूक्लिड ने। और आगे क्या लिखता है सेकंड पार्ट में, वो देखिए कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? यस, दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? ये कंसिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? नो, ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते। लेकिन एक्सप्लेन क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जिक्र है कि दो पॉइंटों से जो है, दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, दो पॉइंट से आपको पता है एक यूनिक लाइन पास कर सकती है। देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये यूक्लिड जो है एक्सिम है, ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को जो है वो फॉलो नहीं करती, ये यूक्लिड एक्सिम को फॉलो करती है जो है ये जो दोनों बातें। और जो सी पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, ये लिखा हुआ नहीं है लाइन के अंदर, तो आप ये लिखोगे इसके अंदर जो फर्स्ट है उसमें ये लिखोगे गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड सी लाइज ऑन दैट लाइन बिटवीन ए एंड बी, उस लाइन पे लाई करेगा। और सेकंड में आप लिखोगे कि ए और बी से यूनिक लाइन पास करती है, ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी नॉट लाइज ऑन ए बी, सी जो है इसके ऊपर लाई नहीं करता। और यहां पे जो है वो यूक्लिड जो पोस्टुलेट्स है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से देयर आर ओनली वन यूनिक लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उसको ये दोनों पोस्टुलेट्स फॉलो करते हैं, न कि जो है यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते। अब मैं बात करता हूं 4 की। 4 पे आप ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी। ये गिवन हमें, यदि हम डायग्राम बनाए, दिस इज ए बी और सी इज नोन एज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज गिवन हमारे को ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन, फर्स्ट यू राइट गिवन कि इफ ए पॉइंट सी लाइज between two points A and B such that AC equal to BC, ये given है। To prove we want to prove that कि AC equal to half of AB, ये प्रूव करना हमें। तो इसमें अब हम जो है सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में ये गिवन हमें ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन, तो वी टेक दिस AC इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। तो एडिंग बोथ साइड AC, एडिंग बोथ साइड्स AC, तो देखिए AC इक्वल टू AC है, तो इक्वल्स में इक्वल्स ऐड करेंगे तो वी गेट इक्वल, ये एक्सिम्स हैं उसके। तो AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस BC। यहां पे जो यूक्लिड जो एक्सिम्स हैं वो यूज कर रहे हैं कि इक्वल्स में इक्वल्स क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वी गेट इक्वल क्वांटिटी। ये यूक्लिड जो है एक्सिम्स हैं, और AC और AC 2AC, और दिस इज AC प्लस BC इक्वल टू AB। यहां पे यूक्लिड पोस्टुलेट्स काम कर रहा है कि AC प्लस BC एंड AB आर कोइंसाइड ईच अदर। और आपका जो एक्सिम्स है यूक्लिड का कि व्हेन टू थिंग्स आर कोइंसाइड विद वन अनदर दे आर इक्वल, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। और आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 1/2 AB। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज जो है हमारी चल रही है 5.1। नाउ स्टेटमेंट ऑफ 5th क्वेश्चन इज
इन क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 की स्टेटमेंट है, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये बिल्कुल बीच में, देखो सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से इक्वल है, और इक्वल डिस्टेंस है तो उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यूनिक मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का, ये प्रूव करना है। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अलावा भी मिड पॉइंट है इसका। देखिए ये मैं सपोज कर लेता हूं, ये ए बी है, ये डायग्राम बना रहा हूं, सी इज गिवन मिड पॉइंट, हम डी हम मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल कि डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, also midpoint of AB, therefore AD equal to BD, ये हो AD equal to BD, but AC equal to BC, because C is given midpoint, C is given midpoint of AB, C given midpoint है तो AC equal to BC होगा। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम 2 वी गेट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट AC माइनस AD इक्वल टू BC माइनस BD। तो देखो आप डायग्राम से कि AC इक्वल में से इक्वल माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। ये जो हम काम कर रहे हैं ये यूक्लिड जो एक्सिम्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल्स में से इक्वल्स माइनस करते हैं तो रिमाइंडर जो आते हैं दे आर आल्सो इक्वल, दीज आर नोन एज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। और डायग्राम में देखिए AC माइनस AD DC आएगा, BC माइनस BD भी DC आएगा, माइनस DC आएगा। तो DC को इस साइड में ले आएंगे, DC प्लस DC इक्वल टू 0, तो 2DC इक्वल टू 0, यहां से DC इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर द पॉइंट्स C एंड D आर कोइंसाइड ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है कि जो D पॉइंट और C पॉइंट सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो D जो है वो C है, तो देयरफॉर देयर आर only one midpoint of line segment, only one midpoint of line segment, ये हमारे पास है। ऐसे हम करते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट 7th जो है, 7th का मैं हिंट दे देता हूं क्या है। ये 6th था, 5th था, 6th का पहले, सॉरी 6th पहले लेंगे हम। 6th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल टू BD, ये गिवन है, देन प्रूव दैट AC इक्वल टू CD। फिगर आपको पास ये है, हमारे पास फिगर, ये आप ध्यान से देखिए फिगर को, कि A, B, C और D। तो गिवन हमारे को स्टेटमेंट में ये गिवन इन दिस फिगर, given is AC equal to BD, AC equal to BD, it is given, and prove करना हमने, prove that ये भी लिखा हुआ है AB equal to C। तो हम यहां पे प्रूफ जो करेंगे, प्रूफ देखिए हम ये लेके चलेंगे AC equal to BD, given है, तो ये AC equal to BD, it is given है, और इसके नीचे लिखे BC इक्वल टू BC, तो इट इज ऑब्वियस BC इक्वल टू BC दोनों सेम है, इक्वल हो गई। अब इक्वल में से इक्वल माइनस करते हैं, तो इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, हम सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इक्वल में से इक्वल माइनस करें। यूक्लिड एक्सिम्स क्या कहता है कि इक्वल में से इक्वल माइनस करते थे, रिमाइंडर आल्सो इक्वल। तो लेफ्ट में से माइनस करेंगे AC माइनस BC
और राइट में से BD माइनस BC। तो अब डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में देखो AC माइनस BC, AC माइनस BC करोगे तो AB आ जाएगा डायग्राम में AB, और BD माइनस BC करोगे तो क्या आ जाएगा CD, जो हमने प्रूव करना है, प्रूव यही करना है कि CD आ जाए। तो आपने डायग्राम यहां पे जो मैंने यूक्लिड एक्सिम्स लगाया है कि इक्वल में से इक्वल माइनस करते थे, रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल, ये लिख सकते हैं आप एक्सिम्स यूजिंग यूक्लिड एक्सिम। तो ये आपने लिखना है। 7th क्वेश्चन में क्या है मैं पढ़ देता हूं 7th में कि y is the axim 5 in the list of the Euclid axioms considered as universal truth. Note that this question is not about the 5th postulate. तो ये जो आपको 7 एक्सिम्स की लिस्ट पे रखी है यूक्लिड की पीछे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाई थी, इस लिस्ट 7 एक्सिम्स की लिस्ट आप पेज नंबर 81 देखो, 5th पोस्टुलेट देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये 5th जो है एक्सिम्स है यूक्लिड का, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये एक अंडरस्टूड जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये पूरा मतलब जो है वर्ल्ड के अंदर ये जो है ट्रू माना गया है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो है अपने पार्ट से बड़ा होता है, होल अपने पार्ट से बड़ा होता है। तो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए इसको हमने जो है यूक्लिड एक्सिम्स को जो है ट्रू माना गया है इसको, और ये ट्रू है। तो ये आपने सिंपल लिखना है कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। लिख भी रखा है इसने, कंसीडर यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर यूनिवर्स, दिस इज ट्रू फॉर यूनिवर्स, देयरफॉर दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये लिखना है आपने। थैंक यू वेरी मच।